नमस्कार। हम लोग परिचित हैं किसी वक्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लीजिए कि ये दो बिंदु ए और बी एक्स अक्ष पर स्थित हैं और इनके बीच का क्षेत्रफल जो ये हम हरे रंग से देख रहे हैं ये हमें ज्ञात करना है। जहाँ ये वक्र हमें दिखाई दे रहा है तो इस वक्र का इन दो बिंदुओं के बीच का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो हम लोग परिचित हैं कि इस क्षेत्रफल को पट्टियों के द्वारा भरा जाता है और इसमें इस एक पट्टी की चौड़ाई dx और इसकी जो लंबाई है वो y। तो इस तरह से एक पट्टी का क्षेत्रफल y dx, और यदि इन सारी पट्टियों को मिला दिया जाए तो, और साथ ही ये भी हम करें कि जितनी पट्टियां हम ले रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे हम पट्टियों की संख्या को बढ़ाएंगे पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो dx है उसका मान कम होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन सारी पट्टियों को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन लिमिट a से b तक y dx। तो यदि हम इस पट्टी की चौड़ाई को कम करते जाएं तो उतना एग्जैक्ट हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे पट्टियों की हमने लंबाई चौड़ाई कम की तो ये क्षेत्रफल हमें सटीक प्राप्त हो रहा है। तो इसी अवधारणा का उपयोग हम करेंगे हमारे आगे आने वाले प्रश्नों में। आइए इसी अवधारणा पर आधारित प्रश्न देखें। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप चित्र में देख सकते हैं ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का जो आरेख होता है वो इस तरह से होता है कि इसका केंद्र 0 0 पर होता है और ये जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है जो a है। यहाँ से यहाँ तक दूरी भी a है। तो इस बिंदु a के निर्देशांक हो जाएंगे a0, इसी तरह से ये बिंदु हो जाएगा 0a। अब यहाँ हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ यदि हम इस प्रथम चतुर्थांश वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें 4 का गुणा कर दें तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इस क्षेत्रफल, इस जो पट्टी दिखाई दे रही है इसका जो क्षेत्रफल है वो है y dx। और यदि इस क्षेत्र में जो 0 से लेकर a तक है, x का मान जहाँ 0 से a तक परिवर्तित होता है उसमें स्थित सारी पट्टियों को यदि हम जोड़ दें और उन सारी पट्टियों को यदि मिला दें तो मिलाने का काम हम इंटीग्रेशन के द्वारा करते हैं। तो 4 गुणित 0 से a y dx। तो ये पूरा जो क्षेत्र होगा ये इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। तो y का मान हम इस समीकरण से प्राप्त करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a। तो वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 से a तक। अब इसके लिए जो फार्मूला का उपयोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लोग हम पढ़ चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a। और लिमिट यहाँ पर 0 से a तक है तो ये लिमिट 0 से a। अब इस सूत्र का उपयोग अनेक जगह होगा, इसलिए यदि ये आप इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो अब अगले स्टेप में हम इसकी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 4 तो बाहर वैसे ही रहेगा, अपर लिमिट रखी तो ये x के स्थान पर a/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर रखी तो a स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स a अपान a यानी साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पद हमें 0 प्राप्त हो रहा है। और इसको यदि हम हल करें तो हल करने के बाद साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो ये a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, इसको हल किया तो ये हम πa स्क्वायर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को देखें हम, ये भी ठीक इसी ढंग से है। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त है
दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए पहले इसका डायग्राम देखें हम। ये डायग्राम है जिसमें इसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष और इसको कहते हैं लघु अक्ष, और इसका केंद्र होता है 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, और ये जो हमने पट्टी ली है y dx, ये इसमें x का मान 0 से a तक परिवर्तित होगा। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर इस क्षेत्रफल का 4 गुना कर दें हम, तो हम ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणित y dx, और y का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया, इस समीकरण से प्राप्त किया, जो हमें मिल रहा है b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y dx हो गया, और लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से a तक। तो यहाँ पे हमने लिमिट ले दी 0 से a तक। अब b अपान ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, तो ये हो गया 4b अपान ए एक्स अपान, अब इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो जो हमने पिछली बार सूत्र का उपयोग किया वही सूत्र का उपयोग किया हमने, मान रख दिया एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लिमिट 0 से a तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक इसी ढंग से रखी, और जब हमने इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर 4b अपान ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2। इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं पाई ए बी। अगला प्रश्न देखें हम। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, ये रेखा y बराबर 4 है। इसको यदि हम y1 से व्यक्त करें, और ये वाली रेखा जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये है परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें ये जो नीले रंग से क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल को हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पट्टी का जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी बिंदु Q का जो y कोऑर्डिनेट और बिंदु P का y कोऑर्डिनेट, ये इसकी लंबाई होगी, इसका अंतर। तो बिंदु Q का y निर्देशांक माइनस बिंदु P का y निर्देशांक, यानी ये इसकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई तो इसकी dx है। अब ये वाला बिंदु जो है y इज इक्वल टू 4 पर है, y इज इक्वल टू 4 मतलब x का कुछ भी मान हो, y का मान 4, यानी ये y1 का मान हमें जो रखना है वो 4 रखना है। और ये वाला बिंदु P, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर स्थित है, तो y का मान यहाँ पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस मान को रख दिया 2, और चूंकि हमें ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये केवल हम आधा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, 2 टाइम्स 0 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया, 4 का इंटीग्रेशन 4x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3, लिमिट 0 से 2 तक, और इसको हल किया हमने। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 32/3। अगला प्रश्न देखें। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, यानी इसका केंद्र मूल बिंदु है, ये केंद्र इसका मूल बिंदु है, और अंडर रूट 32 का वर्ग, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 रूट 2 हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 रूट 2 है। अब
ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स इस वृत्त पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना होगा। समीकरण 1 यानी y बराबर एक्स और समीकरण 2 यानी वृत्त का समीकरण। तो इस समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे x, तो ये मिलेगा हमें 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू 4। अब x का मान 4 मिल गया तो y का मान भी 4 होगा। तो ये बिंदु जो B देख रहे हैं हम, ये बिंदु B है इस वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने ज्ञात कर लिया 4 4। ये 4 4 है, इसका मतलब इस बिंदु M की O से दूरी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक का 4 होगा। अब यदि हम ये अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो हमें नीले रंग से दिखाई दे रहा है, तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो है त्रिभुज OBM और एक हिस्सा है ये वृत्त का ये वाला हिस्सा BMA। इन दोनों क्षेत्रफलों को मिलाने के बाद ही हमें अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो पाएगा। अब जब हम ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, ये त्रिभुज वाला, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पट्टी चल रही है ये 0 से 4 तक चल रही है और जो फलन के ऊपर चल रही है y जो हम लेंगे वो y इज इक्वल टू एक्स लेंगे। तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा उसमें 4 से लेकर 4√2 तक x का मान परिवर्तित हो रहा है। देख सकते हैं ये बिंदु 4 था और ये 4√2 है, तो यहाँ से x का मान परिवर्तित हो रहा है। और ये जो पट्टी पे y चल रहा है, y इस वृत्त के ऊपर चल रहा है, तो वृत्त का जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, उसके आधार पर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको हम देखें। अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा 2 हिस्सों से मिलकर के बना है, OBMO का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र BMAB का क्षेत्रफल, और इसमें हमने मान रख दिए। अलग अलग हमने क्षेत्रफल निकाला है। पहले तो OBMO का क्षेत्रफल निकाला, y dx 0 से 4 तक परिवर्तित हो रहा है, y का मान हमने x रखा है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसका मान निकाला है। और BMAB का क्षेत्रफल जो वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त y का मान जो है वृत्त के समीकरण से हमें प्राप्त हो रहा है √32 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये x परिवर्तित हो रहा है 4 से लेकर 4√2 तक। अब इस समीकरण को हमने सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के लिए जिस हमने सूत्र का उपयोग करते आए उसी सूत्र का उपयोग किया, और लिमिट इसकी लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 4√2। अगले स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट रख दी, x के स्थान पर 4√2, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर रखेंगे 4√2, तो ये साइन इनवर्स 1, और अगला वाला जो है यहाँ पर अब 4 रखना है हमें, तो ये 32 माइनस 16 1/2, 32 गुनी साइन इनवर्स 1/√2, और इसका मान तो हो जाएगा 8 पाई, और ये हो जाएगा -8, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये मिलेगा 8 और ये मिलेगा 16 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 यानी π/4, तो 16 इंटू π/4 यानी 4 पाई। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 4 पाई माइनस 8। अब हमें ये हमने क्षेत्रफल ये वाला ज्ञात किया, देखिए ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने, और पहला वाला क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये OBMO का क्षेत्रफल हमने निकाला है जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और दूसरा क्षेत्रफल BMAB का मान ज्ञात किया है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये हमने 8 ज्ञात किया है जिसको समीकरण 3 से व्यक्त किया है, और ये 4 पाई माइनस 8 किया है जिसको हमने समीकरण 4 से व्यक्त किया है। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ा, और जोड़ने पर हम प्राप्त कर रहे हैं a इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये हमारा अभिष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया।
अगला प्रश्न देखें हम। दीर्घवृत्त दिया हुआ है और कोटियां x बराबर 0 से x बराबर a। अब x बराबर a इसका फोकस होता है। हम जानते हैं दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, एक a0 होता है और एक -a0 होता है। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो शेडेड है। तो यहाँ पर ये y है और ये dx का मान होगा 0 से a तक। और चूंकि नीचे वाला क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है, ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, तो ये इसका 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है बी बी डैश आर एस, ये वाला पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अभी हम आधा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जो कि शेडेड है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और लिमिट इसमें होगी 0 से a तक। तो ये लिमिट हमने लिखी 0 से a y dx, और y का मान हम प्राप्त करेंगे इस समीकरण से, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। y का मान हमने प्राप्त कर लिया b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्रश्न हमारे पिछले प्रश्न जैसा बन गया है। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इस सूत्र का उपयोग किया, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और लिमिट इसकी 0 से a तक, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी और उसके बाद में इसको हल किया। तो हल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त कर रहे हैं वो ये है, ए बी इंटू ई इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है हमारे सामने, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाएं x बराबर 1 और 4 के बीच में x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आरेख हम देख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर x, ये परवलय है और ये परवलय उस तरह का है जब y की घात 2 है तो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो x बराबर 1 और x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो कि हम शेडेड देख रहे हैं। अब यहाँ पर y का मान हम निकालेंगे अंडर रूट x, और अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा y dx, और लिमिट हो जाएगी 1 से 4 तक। y का मान रख दिया हमने अंडर रूट x dx। अगले स्टेप में इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 2/3 x की घात 3/2, और लिमिट इसकी 1 से 4 तक। इसके मान रखे हमने लिमिट के, और हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 14/3 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक इसी ढंग का प्रश्न है ये, इसको आप लोग स्वयं हल करके देख सकते हैं। ठीक इसी ढंग से करना है इसको, और आप लोग इसका उत्तर स्वयं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम इस ढंग से करेंगे कि यहाँ पर पट्टियाँ इस तरह से लेंगे हम x अक्ष के समानांतर, और पट्टियों की चौड़ाई लेंगे dy। तो इस स्थिति में जो सूत्र हम उपयोग करेंगे वो होगा x dy। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि अब हम यहाँ पे y अक्ष के अनुदिश जो dy है उसका मान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए सूत्र हमारा हो जाएगा, हमारी जो पट्टियाँ होगी वो इस तरह से होगी x अक्ष के समानांतर। पिछले सवालों में y अक्ष के समानांतर होती थी, लेकिन यहाँ x अक्ष के समानांतर हैं, तो जो हमारा सूत्र होगा वो x dy होगा। और हम देख सकते हैं y का मान परिवर्तित होगा 2 से लेकर 4 तक। तो इस प्रश्न को यदि हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं x dy 2 से 4 तक, और x का मान हमने रख दिया 2√y dy, और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद में लिमिट रखने के बाद में जो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं तो ये
32 माइनस 8√2/3 वर्ग इकाई। आइए अगला प्रश्न देखें। दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पहले, जहां हमने a² और b² लिया था। तो यहाँ पर अब केवल a के स्थान पर अंक आ गए हैं, तो करने का तरीका ठीक वैसे ही रहेगा। हम इसकी सहायता से y का मान निकालेंगे, और ये y का मान हमने ज्ञात कर लिया 3/4 √16 माइनस x²। ठीक इसी ढंग से अब ये बिंदु हो जाएगा 0 से 4 तक जाएगा ये, और ये 0 से 3 तक। और हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो ये जो शेडेड क्षेत्र दिखा है इसका 4 गुना होगा। तो ये हमने 4 गुना क्षेत्रफल कर लिया, और y का मान रख दिया हमने 3/4 √16 माइनस x² dx, और इसको हमने इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने के बाद में सूत्र में हमने मान रखा a के स्थान पर हमें 4 है, तो a माइनस x² 16/2 यानी a²/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4, और लिमिट रख दी 0 से 4 तक। और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 12 पाए। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न क्रमांक 5 को भी हल कर सकते हैं हम। ठीक इसी ढंग से करना है और उसका उत्तर हम प्राप्त कर पाएंगे। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल समीकरण दिया हुआ है हमें x² + y² = 4, यानी वो वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है और केंद्र 0 0 है। ये हमने चित्र बना लिया इसका, और ये रेखा जो दिखाई दे रही है ये है x = y√3। अब हम देख सकते हैं कि ये हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्र दो क्षेत्रों से मिलकर के बना है। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे OQP का, और उसके बाद में QPA ये क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो ये क्षेत्र OPQ ज्ञात करने के लिए y dx, y यहाँ पर चलेगा 1/3 y x = y√3। तो यहाँ हम देख सकते हैं y का मान हमें इस समीकरण से मिलेगा x/√3। तो ये x/√3 को हमने यहाँ रख दिया, ये x/√3। और यदि हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, ये बिंदु Q के निर्देशांक, तो x = y√3 और वृत्त का समीकरण x² + y² = 4, इनको यदि हम हल करके चलें तो हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा वो होगा √3 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x अक्ष पर बिंदु P तक के निर्देशांक हो जाएंगे √3, यानी OP दूरी होगी √3। तो यहाँ से यहाँ तक x के जो मान परिवर्तित होंगे वो 0 से √3 तक होंगे, और उसके बाद में P से A तक जो मान परिवर्तित होंगे वो √3 से लेकर 2 तक होंगे, ये √3 से 2 तक। और यहाँ पर अब जो समीकरण लेंगे हम वो वृत्त का लेंगे। तो वृत्त के समीकरण से y का मान निकाला √4 माइनस x² dx। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से √3, और इसको इंटीग्रेट किया हमने, सूत्र लगाया x/2 √4 माइनस x² + 4/2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट √3 से 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके इसको हल किया, और हल करने के बाद जो आखिरी में उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं वो है π/3 वर्ग इकाई। छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसका भी हम चित्र देखें। पहले ये वृत्त दिया हुआ है x² + y² = a², और ये रेखा x = a/√2 है। अब ये a/√2 इस वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगी। तो x = a√2 वृत्त के समीकरण में मान रखने पर, वृत्त का समीकरण है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो उसमें एक्स का मान हमने रखा तो वाई का मान भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं a/√2 a/√2। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि दो हिस्सों में निकालना है तो पहले हम आधे वाले हिस्से का निकालें और उसका 2 गुना कर दें। तो एक प्रथम चतुर्थांश का जो हिस्सा होगा उसमें लिमिट जाएगी a/√2 से a तक। ये a/√2 से a तक जा रही है और 2 गुना किया हमने और y का मान हमने रखा है √a² - x² dx। इसको अब हमने इंटीग्रेट किया जिस तरह से हम करते आए, लिमिट्स रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हल करने के बाद हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 8 है, x बराबर y² तथा x बराबर 4 और x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष इसका 0 0 है और y बराबर 0, इसका अक्ष है x अक्ष है। अब इसका जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 टाइम्स 0 to 4 ये माइनस 0 to a। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 0 से 4 तक का क्षेत्रफल। ये वाला जो पूरा क्षेत्रफल है इसको हम ज्ञात करेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। और उसके बाद में लिमिट 0 से a तक का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, जो ये वाला क्षेत्रफल हमें दिखाई दे रहा है। और हमें ये दिया हुआ है कि ये जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, ये जो देख रहे हैं हम, वो इस क्षेत्रफल से, छोटे वाले क्षेत्रफल से 2 गुना है। तो उसके आधार पर हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले 0 से 4 तक का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, 0 से 4 y dx, y का मान हमने रखा √x dx, यहाँ पर dx होना चाहिए, और इसको हमने इंटीग्रेट किया और लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं 32/3। इसी तरह से लिमिट 0 से a तक रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और इसका मान हमने ज्ञात किया। अब हमें दिया हुआ है कि क्षेत्रफल OPQ बराबर 2 गुणित क्षेत्रफल OAB। तो ये क्षेत्रफल OAB हमने निकाला है, तो ये 2 गुणित 4/3 a⁻3/2 बराबर 32/3, इसके बराबर हमने रखा और हल करने के बाद हमने एक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वक्र x² = 4ay और रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के जितने भी प्रश्न हो उनमें सबसे पहले यदि हम डायग्राम बना लें तो प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो x² = 4y एक परवलय है और वो परवलय भी इस तरह का है जिसमें x⁻2 है, यानी x⁻सम है, तो सममिति y अक्ष के अबाउट होगी, यानी y अक्ष के परितः यह सममित होगा। तो इसका ग्राफ बनाना आसान है, हम देख सकते हैं कि ये y अक्ष के परितः ये y² x² = 4y परवलय है और ये सरल रेखा है जो है x = 4y - 2। अब हम सबसे पहले इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे और हल करने के बाद में x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखा और हम ये एक वर्ग समीकरण प्राप्त कर रहे हैं जिसके 2 फैक्टर 4y - 1 और y - 1 = 0 है। उससे हमने y के 2 मान प्राप्त कर लिए। y के इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जब y बराबर 1 हो तो x का मान ±2, और इस तरह से हमने प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए, -1 1/4 और 2 यानी एक प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है -1 1/4 और दूसरा बिंदु प्राप्त हो रहा है 2
और हमें इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर -1 से x का मान -1 से 2 तक, तो लिमिट हमारी हो जाएगी -1 से 2 तक। फिर ये जो क्षेत्रफल है ये इस सरल रेखा के ऊपर चल रहा है, तो y जो सरल रेखा PQ के लिए है माइनस y जो सरल रेखा जो स्ट्रिप परवलय के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर हम लेंगे फलन जो सरल रेखा के लिए है और यहाँ पर लेंगे हम वो फलन जो परवलय के ऊपर है। तो रेखा के लिए हमने y का मान रखा x+2/4 और परवलय के लिए हमने y का मान रखा x²/4। इसको हमने 4 को कॉमन ले लिया और अगले स्टेप में इसको हमने इंटीग्रेट किया। x का हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा +2x और x² का हो जाएगा x³/3। अगले स्टेप में हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी और उसको हमने हल किया। तो हल करने के बाद हम इसका उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 9/8। अगला प्रश्न भी ठीक इसी ढंग से है। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है y² 4x एवं रेखा x=3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे x=3 और उसके बाद में शेष प्रश्न को ठीक पिछले सवाल के जैसे इसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से शेष प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।